अकील बिन अबी तालिब तालिब जो हैं वो हज़रत अली तालिब के भाई हैं सगे, तो हज़रत अली की वकालत आप ज़्यादा करेंगे या वो ज़्यादा करेंगे? ये अक्सर सवाल किया जाता है। जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना जी वकालत करेगा वो, हम ये कहते हैं, हम ये पूछते हैं। मैं बताता हूं, मुझे बताएं कि हज़रत नूह, ये तो भाई था ना, भाई से भी करीबी रिश्ता एक और होता है बेटे का। हज़रत नूह का बेटा क्या था? काफिर था ना, तो उसने क्यों नहीं अपने बाप की वकालत की? ये बातें गलत हैं। वकालत उसने करनी जिस पे हक खुल जाए। अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं उनको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी हैं, हाँ सहाबी हैं, सैयदना अली के भाई हैं, और आले अकील भी अहले बैत में शामिल है। ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में आपको सिर्फ मैं थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो जरा सख्त अल्फाज ना कोई निकल जाए। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप ये हज के बाद, ये चाय आई है और ये बिस्किट वगैरह, मैंने बिस्किट नहीं, मैंने सिर्फ चाय थे रखो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अकील ने कोई हमारी जदाद छोड़ी है मक्के में? सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कुछ चीज छोड़ी हो तो हम मक्के में रहे, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम के सारी जदाद बेच के खा गया है अकील इब्न अबी तालिब, तो हम कहाँ मक्के में रहेंगे? हम मदीने वापस ही आएंगे। ये मैंने आपको हल्की सी झलक करवाई है एक मेंटेलिटी की है। ये मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये अकील बिन अबी तालिब हजरत अली से भी कहते थे मेरा वजीफा लगाए। हजरत अली दरवेश, वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूंगा। वो फकीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाकें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफा मांग रहा है, वो कह रहे नहीं, तो जहां वजीफे मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तो वहां चले गए। लेकिन ये बात आती है जो तारीख में मुझे मिलती है कि हज़रत मुआविया ने इस चीज के ऊपर बड़ी जोर लगाया कि वो किसी तरीके से हजरत अली की तनकीस करें। चले मैं इनके वाले अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि हजरत अली पे तनकीद करें। ये तनकीद तो खुद मानते हैं ना कि करते थे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा, तो लेकिन अकील इब्न अबी तालिब जो है ना, उन्होंने हजरत अली पे तनकीद नहीं की। अकील इब्न अबी तालिब को भी ये करवाया गया कि इसने जो है वो ये आले उमैया की सपोर्ट इख्तियार कर ली है, तो पब्लिकली, लेकिन उन्होंने हजरत अली की कभी तनकीस नहीं की। माल तक मामला उनमें कमजोरी थी। अल्लाह ताला आदमी इतना अंधा हो चुका है कि ये अहले बैत के बारे में बकवास करता है, उनकी शान में गुस्ताखियां कर जाता है, लेकिन उसको सुनने वालों के कान पे जूं नहीं रिंग रही। लगेगा बड़ा अजीब आपको कि मैं ये जुमला पकड़ भी क्यों रहा हूँ। आप जरा समझे बात को, ये जरा मुहब्बे अहले बैत का मुंह है, ये शक्ल है, ये जो जुमले हैं, ये आप सुने जरा बात को। कि मैं आपको ये अकील बिन अबी तालिब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक करवा देता हूँ, बाकी वो कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। ये चोचों में झलक करवाएंगे, अभी हम इनके ऐसी झलक करेंगे, आप जरा देखना जरा बात को ना। अच्छा, सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया आप ही हज के बाद, अच्छा वो जो ना उसी टाइम क्या हुआ कि कमरे में ना वो चाय और बिस्किट लेके कोई आ गया, तो ये बताइए कि आप मक्का शरीफ वापस जाएंगे या रहेंगे या मदीना शरीफ वापस जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़ी है मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया, तो उसने कोई चीज़ छोड़ी हो तो हम मक्का में रहें, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया अकील बिन अबी तालिब, तो हम कहाँ मक्का में रहेंगे, हम मदीना वापस ही जाएंगे। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 699 है, किताब अल हज है। इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब नुज़ूल हुज्जाज ब मक्का व तौरीस दूरहा। हदीस नंबर 3190। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मक्का में अपने मकान में उतरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या अकील ने मक्का में हमारा कोई मकान या ज़मीन छोड़ी है? उसामा बिन ज़ैद कहते हैं अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे, और जाफ़र और अली को उनके तरके से कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे और अकील और तालिब अभी मुसलमान नहीं हुए थे। गो मिर्ज़ा जी सिर्फ सही मुस्लिम के हवाले से इस रिवायत को, ये यहीं से ही अगर पूरी रिवायत पढ़ जाते सुनने वाले को उसी टाइम गुमान गुजर जाता। अभी तो अकील मुसलमान हुए नहीं थे, जब हुए नहीं थे उस वक्त में अगर वो कोई भी अमल करते हैं तो बाद में क्या वो मोरूद इल्जाम ठहराया जाएगा? अब बताओ मिर्ज़ा जी ने रिवायत क्यों नहीं पढ़ी? मिर्ज़ा जी कहते हैं एक रिवायत है अहले सुन्नत के गले में फंसे। मिर्ज़ा जी अल्लाह के फजलो करम से हमारे गले में तो कुछ फंसेगा, हम तुम्हारे तो बहुत कुछ फंसा देंगे। ये मेरे हाथ में सुना अबी दाऊद, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 117 है, जिल्द के तबार से हदीस नंबर है 242। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज में कल के दिन किस जगह उतरेंगे?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हमारे लिए मक्का मुकर्रमा में अकील ने कोई मकान छोड़ा है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम लोग बनी कुनाना के खीफ में ठहरेंगे, जिस जगह कुरैश ने कुफर पर अहद लिया था, जिस जगह कुरैश ने कुफर पर अहद लिया था, यानी कबीला बनी किनाना ने कुरैश से कसम खाकर अहद किया था कि बनु हाशिम के सिलसिले में कि हम लोग उन लोगों से निकाह वगैरह का ताल्लुक़ कायम नहीं करेंगे और ना ही उन लोगों को पनाह देंगे और ना ही उनसे ख़रीद व फ़रोख्त करेंगे और न ही उनके लिए कोई मकान कोई जगह छोड़ेंगे। अब समझ में आया कि अकील ने उनके लिए कोई मकान क्यों नहीं छोड़ा। ज़रा सी तहकीक करते पता लगता कि ये तो कह दिया ना अपने अकील बेच खाया, तो अकील अपनी ज़ाती उसके लिए नहीं बेच खाया। मसला ये कि वो जो कुफर पे आपस में इनका मुआहदा हुआ था कि मुसलमानों से किसी किस्म का ना तो कोई ताल्लुक कायम करेंगे ना उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचने देंगे, यही वजह है। आप ज़रा सी तहकीक कर लो, ग़ज़वा बदर के अंदर जो मुसलमानों को 2 काफ़िलों के लिए जो वादा दिया था अल्लाह की तरफ से कि एक पर तुम फतह हासिल करोगे, तो उनमें से एक तिजारती काफ़िला था। वो तिजारती काफ़िला वो तिजारती काफ़िला था कि जिसमें मुसलमानों ने जो हिजरतें की थी उनके वो जायदादें, उनके वो माल असबाब जो कुफ़ार ने हिजरत के वक्त उनसे छीन लिए थे, उसको बेचकर सब कुछ पूंजी अबू सुफियान वगैरह को देकर हथियार बाहर से ख़रीद के मंगाए जा रहे थे ताकि उसके ज़रिए मुसलमानों पर हमला किया जाए। मिर्ज़ा का फ्रॉड बताता हूँ आपको कहीं भी ये अल्फाज नहीं मिलेंगे जो मिर्ज़ा दज्जाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए हैं कि अकील ने कोई हमारे लिए ज़्यादा छोड़ी है मक्का में, सब कुछ ही बेच के खा गया। तो उसने कोई चीज़ छोड़ी हो तो मक्का में, हमारा तो मकान पूरा बनु हाशिम की सारी जायदाद, बनु हाशिम की सारी जायदाद बेच के खा गया। बनु हाशिम, यार हद है सुनने वालों पे। बनु हाशिम, अबे बनु हाशिम किन का नाम है? बनु हाशिम, कुछ तो आदमी सोचे। ये मिर्ज़ा बकवास किए जाता है, सुनने वाले सुनते चले। भाई यकीन करें बिल्कुल फ्रॉड 2 नंबर, और ऐसा आदमी है कि बस कहानियां स्टोरियां गढ़ता चला जाता है, पल्ले तो कुछ है नहीं ना। ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 389 है, हदीस नंबर है 6464। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू यजीद, मालूमात करवाएं मिर्ज़ा जी के अकेडमी के बाहर एम्बुलेंस सुनी आ गई। और ये भी समझ में आ गया होगा अकील बिन अबी तालिब की तरफदारी क्यों नहीं हो रही है? राफ़ियत हर जगह से फंदे में आती है। अकील का है माविया के साथ, अकील के बेटे का नाम क्या है? यजीद। अकील भाई किसके हैं? अली के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ए अबू यजीद, मैं तुमसे 2 तरफ़ा मोहब्बत करता हूँ। ए अबू यजीद, मैं तुमसे 2 तरफ़ा मोहब्बत करता हूँ। एक तो इसलिए कि तुम मेरे अहले बैत, एक तो इसलिए कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अहले बैत, और दूसरी इसलिए मेरे चचा तुमसे मोहब्बत करते थे। अबू तालिब के चहीते कौन थे? अकील। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे दोहरी मोहब्बत करें, तो उनको नाउजुबिल्लाह यानी दुनिया पर साबित करें, आप अंदाज़ा करें। कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, या अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली से भी कहते थे मेरा वजीफ़ा लगाएं। हज़रत अली दरवेश, वो कहते थे या तो इंसाफ होगा या फिर मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूँगा। ओ फ़कीर आदमी, उसको दुनिया को उसने 3 तलाक़ें दी हुई, उससे जाके उसका भाई वजीफ़ा मांग रहा है। वो कह रहा है नहीं, तो जहाँ वजीफ़े मिलते थे वहीं जाना था ना उसने, तमा चले गए। जो तारीख में मुझे हज़रत मुआविया ने उस चीज़ के ऊपर बड़ा जोर लगाया है कि वो किसी तरीके से हज़रत अली की तनकीद करें। चले मैं उनके वाले अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि हज़रत अली पर तनकीद करें। यह तनकीद तो खुद मानते हैं ना कि करते थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। इसका जवाब अल्लाह के फजल करम से अली और मुआविया का आपस में रिश्ता में उस वीडियो के अंदर पूरा जवाब दे चुका। अकील बिन अबी तालिब को भी ये करवाया गया कि उसने जो है वो आले उमैया की सपोर्ट इख्तियार कर ली है, तो वो पब्लिकली, लेकिन उन्होंने हज़रत अली की कभी तनकीद नहीं की। मिर्ज़ा जी की जनाब में और मुक़ल्लिदीन की खिदमत में हमारा 44वां सवाल है। मेहनत करें, खोजें, ढूंढें, निकाल के लाएं इस वाक़े की सनद। अकील गए वजीफ़ों के चक्कर में माविया के पास, और माविया ने उनको पब्लिकली खड़ा करके मजबूर किया कि अली पर तनकीद करो। हम कह रहे हैं मिर्ज़ा जी वो रिवायत निकालो सही सनद के साथ। कहते हैं वो माल तक का मामले में उनमें ये कमज़ोरी थी, तो ये जुर्रत अकील बिन अबी तालिब के लिए क्यों? बस बेचारे थे, ये गरीब से गलती हो गई, वो माविया की तरफ खड़ा हो गया। मिर्ज़ा जी कहते हैं माल तक का मामला उनमें कमज़ोर, अल्लाह ताला उनको माफ़ करें। हम बस इतना कह सकते हैं इस मौके पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहें? मैं
मिर्जा जी के मुकल्लिदीन की जनाब में आजिज़ाना अर्ज कर रहा हूं, आजिज़ाना। यार इससे बढ़कर गुस्ताखी क्या हो सकती है अहले बैत की? यार क्या औकात है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की, क्या औकात है कि ये अहले बैत के किसी फर्ज साहबी रसूल, अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई, जिसके लिए अल्लाह के रसूल कहे मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करता हूं। अभी ये रिवायत आपको पढ़ के सुना, मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करता हूं, एक भी नहीं, दोहरी मोहब्बत। उसके लिए ये फासिक, ये दज्जाल, ये कज़्ज़ाब आदमी ये बात कहे कि उनमें ये गलती थी, अल्लाह उन्हें माफ करे, नहीं। उसके बाद भी मिर्जा का बायकॉट ना हो, उसके बाद भी मिर्जा को सुना जाए, उसके बाद भी तुम मिर्जा को अहले बैत का चाहने वाला को, उसके बाद भी तुम मिर्जा को आलिम समझो, उसके बाद भी तुम मिर्जा के लिए कहो कि कोई मुहक्किक आदमी है। मैं कह रहा हूं ये आदमी फासिक हो सकता है, गुस्ताख हो सकता है, बददियानत हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, आलिम हो सकता है, मुहक्किक हो सकता है, दीन का दिफा करना, अहले बैत का चाहने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम यार, अंदाजा। और गिरबानों में झांको अपने, क्या तुम मिर्जा की गलतियों पर, मिर्जा के लिए यह जुमला कहने को तैयार हो, अल्लाह मिर्जा जी को माफ करें? मिर्जा जी के मुकल्लिदीन गलतियों को गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है, माफी तो दूर की बात। हम कहेंगे बेशर्मो, बेगैरतों, समझो जरा बात को। अहले बैत अकील बिन अबी तालिब के लिए तुम्हारा बाबा कह रहा है कि उसको अल्लाह माफ करे, और तुम इसको पी जा रहे हो जुमले को, तुम्हें शर्म नहीं आ रही?